हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टेंस। कि कंडक्टेंस क्या होती है। तो कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस क्या होती है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। कि जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, या उसका रेसिप्रोकल या उसका रिवर्स बोल सकते हैं। कि रेजिस्टेंस का रिवर्स, रेसिप्रोकल या उसका उल्टा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट का अपोज होना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट के फ्लो का अपोज होना। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, करंट का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर में से। तो रेजिस्टेंस का तो मतलब क्या है, करंट का अपोज होना। और कंडक्टेंस का मतलब है करंट का फ्लो होना। इसका मतलब क्या है, कंडक्टेंस यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का रिवर्स या रेसिप्रोकल है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। कि ये कंडक्टेंस है यहाँ पर। यहाँ पर जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, जी इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 1/r हो जाएगी। तो 1 में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंडक्टेंस हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब करंट का अपोज, कंडक्टेंस का मतलब करंट का फ्लो। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। कि जो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ये किसके इक्वल है, 1/r, रेजिस्टेंस के इक्वल है, 1/रेजिस्टेंस के इक्वल है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहाँ पे 1 में ओम करेंगे तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, 1 में ओम। और ओम ऊपर आके क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। कि जो यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से 1/r होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स होती है। अगर मैं इस ओम इनवर्स की पावर को, अगर मैं इस ओम इनवर्स की पावर को -1 को उठाना चाहता हूँ तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं कि MHO। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, इस ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, कि जो M को पहले लिखेंगे, H को फिर बाद में, इस सीरीज में ऐसे लिख देंगे इसको रिवर्स करके, और पावर को हटा देंगे। इसका मतलब ओम इनवर्स को हम MHO भी लिख सकते हैं। कि ओम इनवर्स इज इक्वल टू MHO। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन। तो कंडक्टेंस की 3 यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर। कि 1/r उसके हिसाब से ओम इनवर्स हो जाएगी। अगर हम इसको, इसके जो लेटर्स को उल्टा करके लिख दें, m को पहले, h को बाद में, o को बाद में, तो इसको MHO लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइमन भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, कंडक्टेंस की यूनिट आ गई ओम इनवर्स, MHO और साइमन। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता था, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, कि यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1/r है। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है ml² T-3 A-2। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी चेंज हो जाएंगी। जिसकी पावर पॉजिटिव है वे नेगेटिव हो जाएंगी, जिनकी नेगेटिव है उनकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1। L² है तो L की पावर -2। T की पावर -3 है तो उसकी पॉजिटिव 3 हो जाएगी। और A की पावर -2 है तो उसकी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा। कि कंडक्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m-1 L-2 T3 और A²। तो ये क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो कंडक्टेंस होता है।
ऐसे ही रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, अपोज होना। कंडक्टिविटी का मतलब है करंट का फ्लो होना। तो रजिस्टिविटी का मतलब करंट का अपोज होना, कंडक्टिविटी का मतलब करंट का फ्लो होना। इसका मतलब रजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, रो से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होती है। या रजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसका जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कंडक्टिविटी की यूनिट, डायमेंशन और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 में रजिस्टिविटी हो जाएगा। और रजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 में रो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रो, यहाँ पर क्या है, रजिस्टिविटी है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। अब हमारे पास जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट निकाल लूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट के लिए, तो इसकी यूनिट निकालनी है तो यहाँ पे 1/रो है। तो 1 में रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आती है, ओम इंटू मीटर होती है, ओम इंटू मीटर। अगर ओम इंटू मीटर होती है तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इसी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी है। हमने बताया था कि ओम इनवर्स को एमएचओ या साइमन भी लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एमएचओ भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट है और यूनिट क्या हो सकती है, एमएचओ। ओम इनवर्स को एमएचओ लिखा, साथ में मीटर इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं इसको, ओम इनवर्स को साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यूनिट्स आ जाएंगी किसकी, कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स होती है कौन कौन सी होती है, ओम मीटर इनवर्स, एमएचओ मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी है कि कंडक्टिविटी की कौन कौन सी यूनिट होती है। अब है इसका डायमेंशन, कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 में रो। ये क्या होती है, 1 रजिस्टिविटी होती है। और रजिस्टिविटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर जो रजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml³ T-3 A-2। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर ले जाने के बाद पावर जो है वो सारी चेंज हो जाएंगी। m की पावर +1 है तो ऊपर जाके m की पावर -1, l की पावर +³ है तो ऊपर जाके -3, t की पावर -3 है ऊपर जाके +3, और a की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।